हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। और गाइज, मैंने है ना कल एक रील देखी थी। उस रील में एक लड़की थी, उसने ये बोला कि आप अपने पार्टनर को, जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हो, उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देते हो। मतलब किसी और के पास देखना, या फिर वो पार्टनर आपको आकर बोलता है कि यार मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे उसके साथ रहना है, और आप उसको जाने दे रहे हो। तो उसमें काफ़ी गट्स चाहिए कि मतलब आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप देख सको। तो यार आसान नहीं होता है, मैं सीरियसली कहूँ। मतलब उसने तो आके बोल दिया। अब आप खुद सोच सोच के पागल हो रहे होंगे कि यार वो उसके साथ बैठा होगा, उसके साथ बातें कर रहा होगा, उसके साथ खुश होगा भाई। हाँ, हम मतलब नॉर्मली लोग अपने पार्टनर की खुशी के लिए उसको छोड़ देते, ठीक है। बट वो लोग जो छोड़ते हैं, क्या उनका रहना आसान होता है? नहीं होता है। वो लोग कैसे रह रहे होते हैं, कितनी तकलीफ़ें झेल रहे होते हैं, उनका क्या हाल होती है। मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। अगर मैं माहिरा को अगर मतलब जोड़ूं उस कहानी में, तो कहीं ना कहीं माहिरा भी वैसी ही है। अभी तो मैं ये कन्फ्यूज हूँ कि माहिरा सच में वैसी है या फिर, लेकिन अगर अभी तक की अपन ने सिचुएशन देखी हो तो माहिरा भी कहीं ना कहीं वैसी ही है। क्योंकि जब इंसान टूटता है तो वो कितनी बुरी तरीके से टूटता है, वो तो आप लोग भी सोच सकते होंगे। और यार देखो, जो ये जो लव स्टोरी होती है ना, ये प्यार व्यार जो होता है ना, ये दो तरीके का होता है। पहला तो ऐसा होता है कि आपके बारे में आपके दोस्तों को, आपके मतलब परिजन को, सबको पता होता है कि हाँ यार, तो वो उस सिचुएशन में जब उनका ब्रेकअप हो रहा होता है तो उस सिचुएशन में आप लोगों को हैंडल कर लेते हैं, वो संभाल लेते हैं, ठीक है। और एक होता है साइलेंट, मतलब उसमें ना तो आपके फैमिली वालों को पता है ना आपके दोस्तों को पता है। अब आप ये सोचो कि आप उस सिचुएशन में आप अकेले कैसे हैंडल कर रहे हो। सही है। मतलब वो इंसान सबके सामने जो एक्टिंग कर रहा होता है, उसको पता होता है कि उसके अंदर चल क्या रहा है। वो अंदर से किस तरीके से अंदर से फील कर रहा है, उसको सामने वालों को जवाब भी देना है, ठीक है। और इन लोगों का कुछ नहीं आता। और गाइस, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। मतलब देखो, अगर आप, मैं आपके दोस्त हूँ, ठीक है, और आप भी मेरे दोस्त हो, मैं आपको अपना दोस्त समझती हूँ, ठीक है, तो मैं आप लोगों को खुल के ये बात बोल रही हूँ। और यार मतलब बोलना चाह रही हूँ मैं कि भाई, किसी के साथ टाइम पास मत करो। अगर तुमको उसके साथ सच में रहना है, सच में रियल फीलिंग है, तो ही उसके पास जाओ, वरना मत जाओ। ये है ना। मतलब मेरे को आज ऐसा फील हुआ, मैंने रात को जो रील देखी ना, उसमें जाके मेरे को सीरियसली पर्सनली ये फील हुआ कि भाई, या तो आपको उस इंसान के साथ रहना है, ठीक है, और नहीं तो यार आप उस इंसान के पास जाओ ही मत ना। क्यों उस इंसान की लाइफ खराब कर रहे हो किसी की। आपको पता है कि वो इंसान जब आप छोड़ देते हो, आपने उसको पलट के नहीं देखा होता है कि वो इंसान जी रहा है या कैसे रह रहा है, उसको रात को किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, वो एंजाइटी हो रही है, वो तड़प रहा है, वो सो पाता भी होगा या नहीं पाता होगा, क्या उसकी तकलीफ होगी, वो खाता होगा क्या नहीं करता होगा। और उससे खतरनाक चीज़ पता है क्या होती है? कि आपको वो चीज़ें हिट करती है कब? जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, जब आप कुछ खा रहे होते हो, या फिर आप सबके साथ बैठे हो और एकदम से उसकी याद आ जाती है। भाई बहुत खतरनाक वाली फीलिंग्स होती है ये। तो भाई मेरे कहने का तो यही है कि भाई, अगर या तो आप उस इंसान के साथ हो या तो मत हो। क्योंकि ये जो कुछ लोग होते हैं ना, मतलब देखो हर कोई नहीं होता, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतनी आसानी से किसी के साथ अटैच नहीं होंगे। और अगर वो लोग हुए हैं तो भाई वो कुछ सोच के हुए होंगे, और वो तुम उसको एकदम से सडनली अपने से दूर कर रहे हो, तो वो इंसान रह पाएगा ही नहीं, वो नहीं से संभाल पाएगा इस चीज़ को। और हर किसी के पास ऐसा दोस्त होना हो, ये ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसे संभालने वाला कोई दोस्त हो और वो बोलते यार भाई ठीक है, सब सही हो जाएगा, मैं हूँ। नहीं होता यार। तो भाई मेरा है ना सिंपल सा है कि भाई, या तो तुम किसी के साथ जाओ मत, और जा रहे हो तो उसको उस रास्ते पर अगर लेके गए हो, तुम जिस पॉइंट से उसको लेके गए हो, उसी उस पॉइंट पे लाके रखने की हिम्मत हो तो तुम करो। सही है। तो यार मेरे को ना वो रील सच में मतलब टच हुई यार। मतलब कि सीरियसली यार, मतलब हार्ट को एकदम ऐसे लगी
मैंने रात को ना काफ़ी देर तक ये चीज़ सोची, मैंने कि हाँ यार, बात उसकी 100% सही है कि इतना आसान आप बोल सकते हो कि मूव ऑन होना भाई नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई कर लेते, पर हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो खैर मेरा तो पता नहीं मेरे को ऐसे क्यों बोलने का मन करा, मेरा दिल था तो मैंने बोल दिया। देखो तुमको पता है कि मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं मायरा जैसी हूँ, ठीक है। मेरा जो दिल में आता है मैं बोल देती हूँ। तो खैर अभी ये सारी बातें करते बाद में, अभी आते हैं हम हमारी स्टोरी पे। आज बहुत सारी बात कर ली मैंने। तो गाइस लास्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था कि अर्जुन और यशिका, उन दोनों की एंगेजमेंट फाइनली हो जाती है। माहिरा और उसके दोस्त, ये लोग भी एंगेजमेंट में होते हैं। और माहिरा माहिरा और संजना वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। और संजना वो बस माहिरा को देखती है और खुश होती है। तो अब आगे, तो माहिरा और संजना उन दोनों का खाना हो जाता है। और संजना वो अपनी और माहिरा दोनों की प्लेट लेकर जाने लगती है। तो माहिरा वो मना करती है, लेकिन संजना वो नहीं सुनती। तो माहिरा वो संजना के सामने आकर प्लेट लेने लगती है, क्योंकि माहिरा वो खुद किचन में रख कर आती। क्योंकि यार माहिरा को ये चीज़ पसंद नहीं थी, वो अपना काम खुद से करती थी। अब ये बात संजना को तो नहीं पता ना। पर संजना वो माहिरा की नहीं सुनती। तो माहिरा वो संजना के हाथ में से प्लेट लेने लगती है। तो जैसे ही संजना का हाथ माहिरा के हाथ से टच होता है, तो माहिरा उसके हाथ गर्म हो रहे होते हैं। तो संजना वो एकदम से देखती है और वो प्लेट साइड में रखती है। और फिर वो माहिरा के पास आती है और वो माहिरा के हाथ टच करती है, फिर उसके फोरहेड पे टच करती है। और उसके बाद बोलती है, आपको तो फीवर है काफ़ी ज़्यादा। तो माहिरा वो कुछ नहीं बोलती। फिर संजना वो माहिरा का हाथ एक बार फिर से टच करती है। तब जाके माहिरा बोलती है, तुम जाओ और सो जाओ, मैं ठीक हूँ। तो संजना वो परेशान हो जाती है, लेकिन माहिरा वो बोलती है, तुम जाओ और सो जाओ। पर संजना वो नहीं जाती। वो माहिरा को बेड पर बैठा देती है और उसके लैपटॉप और वो फाइल वो साइड में करती है और बोलती है, आप आराम करो, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। तो माहिरा वो संजना का हाथ पकड़ती है और बोलती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सामने वाला ड्रॉर उसमें मेडिसिन रखी हुई है। तो संजना वो इस ड्रॉर की ओर देखती है और फिर वो वहाँ से जाकर मेडिसिन लेकर आती है और वो माहिरा के हाथ में रख देती है। फिर वो एक पानी का गिलास लाती है और वो माहिरा के सामने करती है। तो माहिरा वो मेडिसिन ले लेती है। संजना वो गिलास साइड की टेबल पर रख देती है और माहिरा वो संजना की ओर देखती है। तो माहिरा उसके बेड पर एक फ़ाइल रखी होती है, तो संजना को देती है और बोलती है, इसे उस साइड टेबल पर रख दो। तो संजना वो फाइल को लेती है और वहाँ पर टेबल पर रखने जाती है। तभी गलती से उससे वो गिलास नीचे गिर जाता है। माहिरा वो देखती है तो बोलती है, एक काम करो, सर्वेंट को आवाज़ लगा दो, वो आकर साफ़ कर देगी। तो संजना वो मना कर देती है और बोलती है, नहीं ये मैंने किया है तो मैं साफ़ कर दूँगी। तो माहिरा वो संजना की ओर देखती है और बोलती है, इस काम के लिए हमने सर्वेंट रखे हुए हैं, तुम जाओ और उन्हें आवाज़ दे दो। संजना वो मना कर देती है। वो बोलती है, कोई बात नहीं, इतना सही काम है, मैं कर दूँगी। और वो ना जाते हुए भी वो ज़बरदस्ती वो कांच के टुकड़े उठाने लगती है। तभी एक छोटा सा कांच का टुकड़ा वो संजना को लग जाता है। तो ये माहिरा देखती है और वो संजना के पास आती है और उसके हाथ में देखती है और फिर वो फिंगर उस अपने माउथ में ले लेती है। संजना वो बस माहिरा को देखती है और संजना की दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज़ होने लग जाती है। माहिरा फिर वो पूछती है, तुम ठीक हो? तो संजना वो हाँ में सिर हिलाती है। माहिरा वो संजना को खड़ा करती है और अपने बेड पर लाकर बैठा देती है।
और उसके फिंगर पर बैंडेज लगाती है और बोलती है, बोला था ना मत करो, सर्वेंट को बुला लो, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो सुनना ही नहीं होती है। तो संजना वो बस नीचे देख रही होती है। तो माहिरा वो उसके चीन से पकड़कर उसका फेस ऊपर करती है। तो संजना उसकी आंखों में हल्के हल्के से आंसू आ जाते हैं। तो माहिरा बोलती है, ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? तो संजना वो ना में सिर हिलाती है। तो माहिरा बोलती है, तो फिर रो क्यों रही हो? तो संजना वो बोलती है, आप मुझ पर इतना गुस्सा जो कर रहे हो। तो माहिरा वो बोलती है, मैंने मैंने कब गुस्सा किया? तो संजना वो बोलती है, अभी। तो माहिरा बोलती है, मैं गुस्सा? अरे इधर देखो, मेरी तरफ देखो, क्या मैं गुस्सा कर रही हूँ? तो संजना वो बोलती है, हाँ अब गुस्सा कर रहे हो। तो माहिरा वो संजना के सामने आकर बैठ जाती है और वो संजना को देखती है जो गुस्से में थी और इतनी क्यूट लग रही थी। मतलब एक तो बंदी थोड़ा रो रही है, मतलब उसके आंखों में हल्के हल्के से आंसू है और ऊपर से उसने मुंह है ना अपना थोड़ा सा फुला रखा है और वो इतनी प्यारी लग रही, इतनी मासूम सी। तो माहिरा को पता नहीं क्या होता है और वो एकदम से संजना को किस कर लेती है। और यार उसने भी नहीं सोचा था कि वो अभी ऐसा कुछ करेगी, ठीक है। और ना अभी ये पता है कि माहिरा के दिल में है क्या, क्या वो सच में संजना को पसंद करती भी है या। अभी अपन इस बात पे कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। अभी जो है वो होने दो, ठीक है। अभी उस पर अपन नहीं बोलेंगे। हाँ, संजना वो माहिरा को पसंद करती है, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, उसका सच जानने के बाद भी, ठीक है। और वो संजना को किस कर रही होती है और उसे पता नहीं क्या होता है एकदम से कि वो संजना को खुद से दूर कर देती है। तो संजना वो माहिरा की ओर देखती है। तो माहिरा वो बोलती है, तुम जाओ, तुम जाओ और अपने रूम में जाकर सो जाओ, जाओ यहाँ से। तो संजना वो समझ जाती है कि माहिरा ने ऐसा किया तो किया क्यों, क्योंकि माहिरा ने उसके बिना पूछे उसे टच किया था, उसे किस किया था। तो माहिरा वो बोलती संजना को, तुम जाओ ना, तुम जा क्यों नहीं रही हो, जाओ अपने रूम में जाओ, सो जाओ, और सुनो डोर बंद करके जाना। तो संजना वो फिर एक बार माहिरा की ओर देखती है और बेड से उठती है और वो उठ के डोर की ओर जाती है। माहिरा बस एक बार संजना को देखती है और वो फिर नीचे देखने लग जाती है। तो संजना वो जाती है और डोर बंद करके वापस आ जाती है और वो माहिरा के सामने आकर बैठ जाती है। और फिर संजना वो माहिरा को किस करती है और संजना का ये करना वो माहिरा को परमिशन देना था कि जो दिल करे आप वो कर सकते हो, क्योंकि माहिरा ना सही पर संजना वो तो माहिरा को पसंद करती थी ना। तो संजना वो माहिरा को किस करती है, तो माहिरा वो भी संजना को किस बैक करती है। और जब ये किस कर रहे थे तो संजना उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज होती है। यार होता है ना, मतलब आप किसी को पसंद करते हो, प्यार करते हो और वो आपको, तो होता है ना वही। फिर माहिरा वो संजना के नेक पर किस करती है और फिर वो संजना को बेड पर लेटा देती है और उसके ऊपर आकर किस करने लगती है और उसका एक हाथ वो संजना की चेस्ट पर होता है और वहाँ पर प्रेस कर रहा होता है। तो माहिरा वो रुकती है और बोलती है, मुझसे और वेट नहीं हो रहा है, सोच लो, अगर इसके आगे गए तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो संजना वो माहिरा की ओर देखती और बोलती है, तो आज मत रुकना,
तो माहिरा वो अपनी टी शर्ट उतारती है और उसके बाद में वो संजना को बैठाती है और उसकी कुर्ती उतारती है और फिर उसे वापस लेटा देती है और उसे किस करने लगती है। फिर माहिरा वो उसके नेक पर किस करती है और थोड़ी देर वो वहाँ पर ऐसे ही किस करती है। और जब ये हो रहा होता है, संजना उसकी हालत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तो माहिरा वो अगेन संजना के चेस्ट पर अपना हाथ रखती है और उसे प्रेस करने लगती है। उसके बाद में वो उसके ऊपर के इनर क्लोथ्स वो भी रिमूव कर देती है और फिर वो वहाँ पर किस करती है, सब करती है, प्रेसिंग करती है, सब करती है। और वो थोड़ी देर ऐसे ही करती है। और जब माहिरा ये कर रही होती है तो संजना उसकी हालत वो तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और उसके मौन की आवाज़ वो पूरे रूम में गूंज रही होती है। उसके बाद में माहिरा वो उसके टमी एरिया पे आती है और वहाँ पर किस करती है और उसके नेवल को टच करती है, प्रेस करती है और वो खेल रही होती है। और माहिरा संजना वो माहिरा को बोलती है ऊपर करके, और वेट नहीं हो रहा है। तो माहिरा वो स्माइल करती है और उसके बाद में जो प्रोसेस होता है वो करती है। और संजना उसका जब हो जाता है तो माहिरा वो देखती है और फिर वो उसके ऊपर आकर संजना के लिप्स पर फिर एक बार किस करती है और फिर ये दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर। संजना वो माहिरा से पहले उठ जाती है और वो माहिरा के फेस की ओर देखती है। माहिरा वो सोते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, किसी छोटे बच्चे की तरह। तो संजना वो अपनी एक फिंगर माहिरा के फेस पर घुमाती है, फिर उसके गालों पर टच करती है, फिर थोड़ा सा ऊपर होती है और उसे एक छोटी सी किस करती है। और फिर वो देखती कि माहिरा वो तो अभी भी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रही होती है। तो संजना वो फिर बेड से उठ जाती है और फिर वो अपने जो क्लोथ्स है इधर उधर पड़े थे वो उठाकर वहीं पर पहनने लगती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती सीधे अपने रूम में। है ना, वो अपने रूम में आकर वो शावर लेने चली जाती है और जब वहाँ पर वो मिरर में खुद को देखती है और उसकी बॉडी को, तो वो रात का हाल साफ बयां कर रही होती है। तो संजना फिर वो साय करने लग जाती है। फिर संजना वो अपने आप को बोलती है, संजना तू भी ना यार, चल जल्दी से शावर ले ले। और फिर संजना वो शावर लेने लगती है। अब थोड़ी देर में माहिरा वो भी उठ जाती है और वो रेडी होकर नीचे आ जाती है जहाँ पर अंशी, संध्या, समीरा ये लोग वेट कर रहे होते हैं। तो अंशी वो बोलती है संजना को देखकर कि संजना दी कहाँ है। तो संध्या वो बोलती है पता नहीं, रात से मैंने देखा नहीं और हम लोग सब लेट आए थे, यहीं कहीं होगी या फिर अपने रूम में होगी। संध्या फिर वो माहिरा से पूछती है तू बता कहाँ है संजना, तूने देखा क्या। तो माहिरा वो बोलती है होगी नहीं कहीं, मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हारे सामने अभी ऊपर से आई हूँ ना। तो संध्या वो बोलती है ये भी है। माहिरा वो भी सोचती है क्योंकि सुबह से तो उसने भी नहीं देखा है, उसकी भी आँख खुली तो संजना वो उसके रूम में नहीं थी। तो माहिरा वो भी सोचती है ये दिखाई क्यों नहीं दे रही, गई किधर। फिर वो एक सर्वेंट की ओर देखती है और बोलती है सुनो, तुमने संजना को देखा क्या। तो वो सर्वेंट बोलती है जी मैम, वो किचन में है। तो माहिरा बोलती किचन में, वो वहाँ क्या कर रही है। तो इतने में संजना
वो माहिरा और बाकी सब लोगों के लिए चाय लेकर आ जाती है। तो समीरा और सब लोग उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। तो समीरा वो बोलती है, देखो तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, चलो इधर आओ और हम सब लोगों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो। तो संजना वो बोलती है, मैं ये पहले घर पर खुद ही करती थी और यार मुझे अच्छा लगता है किचन का काम करना। तो समीरा वो बोलती, पर इतने में माहिरा वो बोलती है, चलो बैठो और हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो जल्दी से। तो संजना वो फिर माहिरा की ओर देखती है और वो स्माइल करती है और वो आकर बैठ जाती है और वो भी ब्रेकफास्ट करने लगती है। अभी सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो माहिरा वो बोलती है, अभी सबको कुछ काम है क्या? तो संध्या वो बोलती है, यार आज ज़्यादा पेशेंट तो नहीं है और एक थी तो मैंने किरण को बोल दिया है, वो देख लेगी। तो माहिरा वो देखती है और बोलती है, किरण? ये किरण कौन है? तो संध्या वो स्माइल करती है और बोलती है, मेरे हॉस्पिटल में बहुत अच्छी डॉक्टर है, पता वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। तभी अंशी वो टेबल के नीचे से संध्या को पैर मारती है। तो संध्या वो बोलती है, आउच! तो माहिरा और सब लोग वो संध्या की ओर देखते हैं। तो अंशी वो अपनी स्माइल हाइड करती है और बोलती है, क्या हुआ? तो संध्या वो अंशी की ओर घूर के देखती है और बोलती है, शायद कोई खटमल होगा। तो समीरा बोलती है, अच्छा, पर हमें तो नहीं काटा। तो संध्या बोलती है, मुझसे कोई खास दुश्मनी है शायद उसकी। तो माहिरा वो देखती है और बोलती है, अगर ऐसा है तो हम लोग पेस्ट कंट्रोल करवा लेते हैं। समीरा वो बोलती है, इतने में अंशी वो बोलती है, मेरा तो ऑफ है आज, और वैसे भी कल मैं सारा दिन शूट किया था, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और रात को बहुत ज़्यादा लेट भी आई थी, तो आज तुम्हारा भाई सारा दिन सोएगा। तो संजना अब उसी ऑफिस जाना था। तो माहिरा बोलती है, सब लोग फ्री हैं तो आज तू भी ऑफिस मत जा। तो समीरा बोलती है, क्यों? और आज ऐसा क्या है कि मैं ऑफिस ना जाऊं? तो माहिरा बोलती है, मेरा दिल कर रहा है बस। और वो स्माइल करती है। तो समीरा बोलती है, अच्छा भाई नहीं जाती। तो माहिरा वो स्माइल करती है। तो समीरा बोलती है, तो प्लान क्या है? तो माहिरा बोलती है, कोई प्लान नहीं है। तो समीरा वो स्माइल करती है और बोलती है, बेटा तुझे है ना मैं तुझसे बेहतर जानती हूँ। तो माहिरा वो स्माइल करती है और बोलती है, पहले सब लोग तैयार हो जाए फिर बताती हूँ कि आज क्या करना है। तो समीरा और सब लोग उसकी ओर देखते और बोलते हैं, ठीक है। तो अंशी बोलती है, पर मुझे तो नींद आ रही है ना। तो माहिरा बोलती, तू भी चल रही है हमारे साथ। तो अंशी वो बोलती है, ठीक है भाई। तो माहिरा वो अंशी की ओर देखती है और बोलती है, तू जल्दी से तैयार होकर आ। तो अंशी वो स्माइल करती है और बोलती है, सर तो लगा लो, सबसे पहले मैं ही तैयार होकर आऊँगी। तो माहिरा वो बोलती है, हार जाएगी। तो अंशी वो बोलती है, अंशी कभी नहीं हारती। तो माहिरा वो बोलती है, लेकिन अभी हार जाएगी। तो अंशी बोलती है, कैसे? तो माहिरा बोलती है कि हम सब लोग रेडी होकर बैठे, बस तू ही सावल लेने जा रही है। तो अंशी वो बोलती है, ये तो चीटिंग है यार, आपने चीटिंग की। तो माहिरा बोलती है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, तू जल्दी से आ, हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं। तो अंशी वो रेडी होने चली जाती है और बाकी ये सब लोग उसका वेट करते हैं। संजना वो माहिरा को देखती है और माहिरा वो ऐसे थी कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? और फिर वो संध्या और समीरा उन लोगों से बातें करने लग जाती हैं। और गाइस एक बात बोलूं, लाइफ में आप कुछ हो ना हो, लेकिन समीरा संध्या जैसे दोस्त वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंशी जैसी एक बहन, मतलब आप सही हो या गलत, वो हमेशा आपके साथ हो, आपको बिन बोले ही समझ जाए, जिसे आप अपना दर्द बताना ना पड़े, जो आपकी खुशी में खुश हो और आपके दुख में आपके साथ हो, जिन्हें आपका दर्द महसूस हो और जो आपकी अच्छाई देखे, आपको जज ना करे। मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए थे। खैर छोड़ो,
तो अंशी वो थोड़ी देर में वो भी रेडी होकर आ जाती है। तो माहिरा बोलती है चले। तो अंशी बोलती है कहाँ, ये तो बताओ। आपने बोला था कि सब लोग रेडी होकर आ जाएंगे तो आप बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो माहिरा बोलती है तू चलना, सब बता दूंगी तुझे। और फिर ये लोग बाहर आते हैं और गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। माहिरा वो ड्राइव कर रही होती है, समीरा वो उसके साथ बैठती है, और संजना, संध्या और अंशी ये लोग पीछे की साइड बैठते हैं। तो अंशी वो रास्ते में माहिरा का सर खाती है और बोलती है बताओ ना कहाँ जा रहा है, पर माहिरा वो कुछ नहीं बताती और वो कार ड्राइव कर रही होती है। समीरा वो अपने फ़ोन में लगी होती है, और संजना वो स्माइल कर रही होती है रात का सोच सोच कर। तो अंशी उसकी नज़र संजना पर पड़ जाती है। तो अंशी बोलती है संजना दी आपको क्या हुआ, मैं सुबह से देख रही हूँ कि आज आप कुछ ज़्यादा ही स्माइल कर रहे हो, क्या बात है। तो संजना बोलती है कुछ नहीं, बाद में बताऊंगी। तो अंशी बोलती है ओ अच्छा, सही है जी, हमसे छुपाया जा रहा है। और अंशी, संध्या, संजना ये लोग साथ में बैठे होते हैं, पर इन पे ज़्यादा कोई ध्यान देता नहीं है, क्योंकि माहिरा वो अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देती है, और समीरा वो फ़ोन में लगी होती है, और संध्या उसे कोई मतलब नहीं है, वो बाहर की ओर देख रही होती है। ये दोनों अपने में लगी होती है, और अंशी वो बस ऐसे ही मस्ती कर रही होती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।